आयुषी, ये जो घड़ी है अब उल्टी गिनती जिसे कहते हैं वो आखिरी मिनट, वो भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल, और इस आखिरी काउंटडाउन के साथ देखिए जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थमता नजर आएगा। सुबह से जितने दिग्गज रणबांकुरे रणभूमि पर मौजूद थे और आखिरी प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, 4 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस घड़ी पर भी आप लगातार नजर बना के रखें। आखिरी काउंटडाउन 25, 24 और 23, 22, 21 और ये काउंटडाउन देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। आखिरी 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। बिल्कुल, और देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये देखिए खत्म हुआ चुनावी शोर। बड़ी खबर, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 6 बज गए और अब कोई भी प्रचार नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा। 6 बजे के वक्त तक का जो मियाद, जो समय सीमा थी, खत्म। 10 नगर निगम में चुनावी शोर थम गया। अब 4 मई का इंतजार। 37 जिलों में आज चुनावी शोर थम चुका है। 6 बजने के साथ अब कोई प्रचार नहीं। बिल्कुल स्नेहलता, जिम्मेदारी तमाम दिग्गजों की इस प्रचार प्रसार के साथ अब पहले चरण के लिए खत्म हो गई है और अब जो जिम्मेदारी है वो जनता की है। 4 मई को वोट डाला जाएगा। अब जनता पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनती है। शाम 6 बजे का वक्त था प्रचार प्रसार थमने का। 10 नगर निगमों में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो खत्म हो गया है। 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होनी है। आइए अब समझ लेते हैं कि क्या है गुणा गणित और कहां कहां हो रहा है चुनाव, कौन कौन से मंडल में चुनाव है। मंडलवार तरीके से शुरुआत करते हैं। बुंदेलखंड यानी झांसी मंडल से शुरुआत करेंगे। इसके भीतर आने वाले जिलों का जिक्र कर लेते हैं। 3 जिले आते हैं। नगर निगम 1 जो कि झांसी है, नगर पालिका यहाँ 10 आती है, नगर पंचायतों की संख्या है 17। बिल्कुल, इसके बाद झांसी जिला की अगर बात की जाए तो कुल महानगर महापौर यहाँ पर 1 महापौर चुना जाता है। कुल नगर निगम पार्षदों की संख्या जो है वो 60 है और कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की जो संख्या है वो 5 है। कुल नगर पालिका परिषद जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 125। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की संख्या 7 और कुल नगर पंचायत सदस्य की संख्या वो है 77। झांसी मंडल का अगला जिला आ चुका है। महानगर महापौर नहीं है, नगर निगम पार्षद नहीं है, लेकिन नगर पालिका परिषद अध्यक्षों की संख्या 4 है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या 109 है और कुल नगर पंचायत अध्यक्षों की संख्या यहाँ पर आप देखिएगा 7 है और कुल नगर पंचायत सदस्यों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 76 है, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है एक एक सीट पर तमाम प्रत्याशी। बिल्कुल, अब इसके बाद ललितपुर की अगर बात की जाए, ललितपुर जिला कुल महानगर महापौर 0, नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की संख्या 1 है, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 26 है और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की जो संख्या है वो है 3 और कुल नगर पंचायत सदस्य की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या है 35। बिल्कुल, और इसी तरीके से जो ये मंडल हैं बटे हुए हैं। 9 मंडल में चुनाव होने हैं 4 तारीख को, बाकी के अगले आंकड़े दिखाए जाएंगे। लेकिन अब हम आपको पहले चरण का दंगल समझा देते हैं। जो मोटा मोटी सबसे अहम है वो जान लीजिए कि 9 मंडल में चुनाव हो रहे हैं, 37 जिले आते हैं और 4 मई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 10 नगर निगम आते हैं, 104 नगर पालिका आती है, 276 नगर पंचायत आते हैं, जहां पर वोटिंग 4 तारीख को होगी। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, यूपी की अगर बात की जाए तो कुल 18 मंडल है और चुनाव आयोग की तरफ से इन मंडलों को 2 भाग करके चुनाव कराने का फैसला लिया गया। पहले चरण में 9 मंडलों को शामिल किया गया, जहां पर 4 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें 37 जिलों में चुनावी शोर अब थम चुका है। चलिए सीधा रुख करते हैं झांसी मंडल का। हमारे सहयोगी रतीश मौजूद हैं और अब रतीश थक कर करके चूर हो गए होंगे तमाम कार्यकर्ता। चिल्ला के रैली में, बाइक पे, गाड़ी पे, जैसा पूरी झांसी में माहौल रहा, अब जरा पूछिए कि क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा आज का ये पूरा अभियान। बिल्कुल आपने सही कहा, चुनावी शोर थम चुका है और चुनावी शोर में आज हमने देखा रंग बिरंगी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, रैली की, रोड शो की, जनसंपर्क की, घर घर जाने की, गली गली, सड़क सड़क प्रचार प्रसार करने की, हाथ जोड़ने की और हाथ जोड़ते हुए अपने लिए वोट मांगने की। लेकिन जो हमारे पीछे खड़े हैं, इन्हीं के हाथ वो ताकत है
जो नेताओं को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर देती है और इनसे पूछते हैं झांसी की ये जनता है ये क्या सोच रही है और क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब मतदान के दिन का इंतजार है। सभी प्रत्याशियों के धकधकी ये कह सकते हैं कि एक दिल पे लगी होगी कि उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की है, जोर आजमाइश करी है चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन इनसे बात कर लेते हैं सीधे। ये बताइए कि झांसी की जनता आप लोग हैं, आपके हाथ में बड़ी ताकत है, किसी को बना सकते हैं राजा और किसी को रंग, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्या है? चुनाव के लिए बहुत अच्छे मुद्दे हैं और मुद्दों के लिए ऐसा है कि अपना प्रतिनिधि कैसा चुनने जा रहे हैं? प्रतिनिधि अब अच्छा चुनने जा रहा है। अपने हमारे प्रत्याशी हैं बिहारी लाल जी हैं, उनको अच्छी ताकत पार्टी से का नाम ना ले, मुद्दों पर बात करें। आप बताइए क्या क्या दिमाग में जहन में रखेंगे, ये पूछिए जहन में क्या रखेंगे, क्या अगर प्रतिनिधि को सोचेंगे तो क्या? एक अच्छा साफ स्वच्छ वाली छवि वाला प्रतिनिधि हो और अच्छा काम करे, हम लोगों के बीच में विकास कार्य हो, यही हम सोच के अपना मतदान करेंगे। आप बताइए भैया, आप आगे आइए, कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे और क्या सोचेंगे? साफ सुथरी छवि वाला हो, जो व्यक्ति जो समाज के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, शहर के लिए साफ काम करेगा। आप बताइए, जब मतदान करने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा कि कैसा प्रतिनिधि आपको चुनना, क्योंकि तमाम लोग आपके बीच आए हों? साफ सुथरा। आप बताइए भाई साहब, क्या रहेगा आपके जहन में कि इतने लोग आए प्रचार करने, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, तमाम निर्दलीय भी आए होंगे, लेकिन क्या आपको भाया और क्या किसको सोच करके आप जाएंगे मतदान? हम लोग कानून व्यवस्था के उसमें ज़्यादा महत्व समझते हैं। यहाँ वो कानून यहाँ व्यवस्था थी तो बड़े बड़े गुंडे आते थे और दुकानदारों को उनको धमकाते थे। अब जब से ये व्यवस्था योगी जी आए हैं तब से ये यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल रतीश, आप बात करते रहिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सहारनपुर मंडल की भी जानकारी दे दे, और जहां पर कई जो बड़े नाम हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा ने साफ छवि के डॉक्टर अजय सिंह पर दांव खेला है। मंडल में 3 जिले हैं, नगर निगम 1, नगर पालिका की संख्या जो है वो 2 है और नगर पंचायत की संख्या 22 है। सनोज वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। सनोज, सुबह से हमने देखा रणभूमि में रणबांकुरे उतरे, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तमाम दावे किए, जिसकी जो सच्चाई है, कौन खरा उतरा 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन चुनावी प्रचार में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा? देखिए, चुनाव प्रचार में हर योद्धा ने पूरी ताकत झोंकी। रणभूमि में चाहे बीजेपी की बात हो, बीएसपी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पूरी ताकत झोंकते रहे। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर रोड शो करने आए थे कि चाहे जैसे भी हो साइकिल मजबूत हो जाए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभा करके गए हैं। सभी योद्धाओं ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो ताकत है वो मतदाताओं के हाथ में आ गई है। चूंकि जो चुनाव शोर है, जो चुनावी प्रचार है, वो अब खत्म हो गया है। सहारनपुर की जनता से जान लेते हैं कि क्या सोचकर ये वोट करेंगे, चूंकि अब नेताओं की टेंशन इस बात को लेकर बढ़ गई है कि मतदाताओं के मन में क्या है, और सहारनपुर की जनता के मन की बात टटोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतदाताओं से ही बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, अब तो आपके हाथ में वोट की ताकत है, क्या सोचकर वोट करेंगे? सर देखिए, अभी योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि 15% फीस माफ़ होगी हर स्कूल की कोरोना के कारण। क्या योगी जी पूछे उन स्कूल वालों से, उन प्रिंसिपल से, अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि क्या हर स्कूल की फीस माफ़ हो गई? बताइए, खाली बातें करने से सब कुछ होगा क्या? धरातल पर काम कीजिए, और सच में धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। पहले हम लड़ रहे थे गोरे अंग्रेजों से, लेकिन आज हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से है। आप ये मत सोचिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार अपनी चरम स्थिति पे है, आज भी मानना पड़ेगा। झूठ नहीं, कि कैमरा देख के झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। सच में जरा ग्राउंड में आइए और ग्राउंड में आकर देखिए कि सच में काम करने की जरूरत कहाँ है। काम करने की जरूरत कहाँ है सर? क्या आप क्या सोचकर वोट देंगे? विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, प्रत्याशी की बात हो, या मुद्दों को देंगे? देखो, प्रत्याशी तो हमारा ऊपर जो अजय सिंह जी हैं, प्रत्याशी तो हमारा बहुत बढ़िया है ना। और बाकी धरातल में काम तो हुआ है, धरातल में काम हुआ है। दिखी हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर आ रहा है, गैस सीवर की लाइनें बिछ रही हैं, गैस लाइन का भी सुना है कि गैस लाइन भी आने वाली है, इसलिए काम तो दिखा है। काम तो दिखा है। सर, आप क्या सोच रहे हैं, काम दिखा है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, पहले कभी इतना विकास देखने को नहीं मिला था। जो हमारे पार्षद जी ने इतना ज़्यादा विकास कराया है वार्ड 50 में, यहाँ पर कई कैमरे नहीं थे, देख लीजिए। या कीगा नगर में एंट्री होते ही कैमरे शुरू हो जाते हैं, गली गली में खुदाई हुई है, सीवरेज हुए हैं।
मतलब निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी हमारे पार्षद जी ने इतना काम किया है। बिल्कुल, आइए अब आप बात कर लेते हैं बनारस यानी वाराणसी मंडल की। इस मंडल में 4 जिले आते हैं, इसकी डिटेल आपके सामने रखें। यहाँ चुनाव होने वाला है, जिले हैं वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। सिर्फ एक नगर निगम आता है बनारस का, कुल जिले 4। ये डिटेल मोटा मोटी आपके सामने है। निगम 1 है, पालिका की संख्या 7 है, नगर पंचायतों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही 18 है। लेकिन 1995 से 1995 के बाद से यहाँ पर मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का शख्स ही काबिज रहा है। देखिए ये कैंडिडेट हैं, आपके सामने रख दे रहे हैं किस तरीके से बीजेपी 95 से लगातार बनी हुई है। ये वो नेता हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है। बनारस में जोर शोर से प्रचार इन नेताओं ने किया, लेकिन जनता किसे चुनती है 13 तारीख को पता चलेगा। सबसे पहला नाम जयवीर सिंह, प्रभारी मंत्री है, उन्हें वाराणसी का जिम्मा दिया गया। दयाशंकर मिश्र, दयालु मंत्री, जिन्हें इस बार जिनकी साख भी दांव पर है। रविंद्र जायसवाल, जिनकी साख भी इस बार दांव पर है, पुरजोर से यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और उसके बाद बारी है अनिल राजभर की, जो भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की ओर से जो दिग्गज प्रचार के लिए उतरे वो समाजवादी प्रत्याशी तो खुद रहे ओपी सिंह। इसके अलावा प्रभार ओम प्रकाश के ऊपर था और चुनौती इनको सीधी सीधी मिलने वाली है बीजेपी से। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, सीधा रुख करते हैं हम ग्राउंड का, लिए चलते हैं वाराणसी। हमारे सहयोगी नवीन मौजूद है और अगर जनता के बीच में मौजूद है, बनारसी लोगों के बीच में मौजूद है, तो आज का दिन खत्म हो गया। अब क्या मुद्दा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, चेहरा देखेंगे, क्या रहेगा इनके जहन में आने वाले 2 दिनों में। मंडल में भी चुनावी शोर कि जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या जनता के मन में चल रहा है, किस मुद्दे पर आप पहुंचे हैं? देखिए, जो जिस तरह से जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने काम किया है, उसका जनता पर काफ़ी प्रभाव है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ेगा। हाँ, विकास तो अद्भुत है, उसकी कितनी भी तारीफ किया जाए कम है। काशी G20 को देख रही है, इतना सुंदर जो है काशी है, इतनी अच्छी सड़कें हैं और विद्युत व्यवस्था इतनी अच्छी है। आप विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर देख लीजिए, घाटों की सुंदरता देख लीजिए। काशी की जनता एकदम गदगद है, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को ही विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने की बातें की जा रही है। आपका क्या रहेगा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तमाम नेता आपके घर पहुँचे होंगे, क्या मुद्दा लेके? विकास के जो मुद्दे हैं तो सही बात है, क्योंकि 2014 से जो काशी बनारस था, आज में बहुत काफ़ी अंतर हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। जो नागरिकों को इस समय कानून व्यवस्था से राहत मिला, आज तक किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं होता था, लेकिन न्यायालय और जो सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, दोनों के समावेश से, एक दूसरे के सहयोग से जिस तरह से अपराधियों को सज़ा मिल रहा है, इसलिए अपराधियों में बहुत ही हताशा हाजिर है और जो जनता में बड़ा काफ़ी उत्साह है। यह मुद्दा भी बहुत बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए भारतीय कानून व्यवस्था को भी लोग मुद्दा मानते हैं। आपकी क्या राय होगी, कौन से मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? हमारा शहर है, हम अपने शहर के लिए वोटिंग करेंगे। ये लोकल चुनाव है और मेरे हिसाब से ये बात आपकी सही है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया, यहाँ बहुत विकास किया हुआ है। यहाँ के व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि या पूर्व मेयर या जो भी हैं, इन लोगों ने क्या किया अभी तक? इनका भी कोई दायित्व होता है यहाँ पे अपने काम को, अपने जिला को देखने के लिए, अपने क्षेत्र को देखने के लिए। इन लोगों को भी तो अपना कोई काम करना चाहिए। जो भी काम करेंगे मोदी जी ही करेंगे, केवल मोदी जी हमारे यहाँ के साथ। चलिए नवीन, आप बात करते रहिए, लेकिन सहारनपुर में यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है। अखिलेश के रथ पर सवार हुआ एक युवक, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रथ से नीचे उतारा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले सहारनपुर में रोड शो किया और वहां पर यह जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। अखिलेश के रथ पर सवार एक युवक हुआ, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रथ से नीचे उतार दिया है। तो देखिए, लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक समर्थक किस तरीके से अड़ गया और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ी, अंदाजा लगाइए आप। सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है, लेकिन बावजूद इसके एक समर्थक जिद पर अड़ा और किस तरीके से रथ पर चढ़ गया, उसकी बानगी ये तस्वीर है। अखिलेश यादव खुद अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, शख्स से विनती कर रहे हैं नीचे उतरने के लिए। बॉडी लैंग्वेज बता रही है पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन यहाँ पर एक समर्थक सुरक्षा के घेरे को तोड़ता हुआ जाकर के सीधे रथ पर सवार हो गया। ये रोड शो सहारनपुर का है। सहारनपुर की ये तस्वीरें आपके सामने है। अखिलेश यादव खुद शख्स को पीछे करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए,
किस तरीके से भीड़ से ये उठ करके शख्स आता है और इस रथ पर सवार हो गया जिस पर अखिलेश यादव और तमाम नेता सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे। लेकिन ये बड़ा सवाल है, आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर मंडल की जानकारी आपको दे दें। 4 जिले हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। इस मंडल में सिर्फ एक नगर निगम है। जिले 4, नगर निगम 1, नगर पालिका 7 और नगर पंचायत 44। बिल्कुल, और सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का पूरा वक्त बिताया गोरखपुर में, अब जनता के बीच है। तो जरा पूछिए क्या देख करके अब जनता इतने रैलियों को अपने दिमाग में रखने वाली है? पार्टी, चेहरा, कामकाज या फिर कुछ और? इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के गोलघर में। यहाँ का मुख्य बाजार है और प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। जो प्रत्याशी थे उनके मांगने का वक्त जो था वो पूरा हो चुका है। अब जिनको देना है उनसे बात की जाए, यानी मांगने वाले अपना काम कर चुके, अब देने वालों की बारी है। व्यापारी हैं, कई कस्टमर्स हैं, लोगों से बात करते हैं, बाजार में हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप टेकरीवाल है। मेरे जी, एक चीज़ बताइए, क्या मुद्दे हैं? मांगने वाले तो अपना काम कर। देखिए, जो भी मुद्दे हैं हम यही चाहेंगे कि हमारा शहर नंबर 1 पे रहे। जैसे आज इंदौर को याद किया जाता है इंडिया में, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे भी शहर गोरखपुर जो है नंबर 1 पे याद किया जाए। जहाँ भी बात हो वो ये बोले सुंदर गोरखपुर और साफ गोरखपुर। बिल्कुल, आप शैलेश बातचीत करते रहिए, अंदाजा लग जाएगा। आप सीधे रुख करते हैं प्रयागराज मंडल का, जिसमें 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। और 4 जिलों में निगम सिर्फ एक प्रयागराज का है। पालिका की संख्या 5 है, नगर पंचायत की 42 है। और सीधा ग्राउंड का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी से जानेंगे। बिल्कुल, मोहम्मद मोइन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, प्रचार थम गया है, क्या नजर आ रहा है प्रयागराज में? कौन किस पर भारी है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज मंडल की बात करें तो अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। लोगों के मन में तमाम सवाल हैं और लेकिन लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के आज़ाद पार्क में, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के नीचे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम जल्दी जल्दी इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या कुछ आप लोगों के मन में है? अच्छा, ठीक है, आप बताइए कि क्या कुछ आपके मन में है, क्या सोच रहे हैं आप? मुद्दे ये होने चाहिए कि जो है शहर की साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए और जो है जो गलियां हैं उनके नालियों की सफाई होनी चाहिए। शहर में कूड़ा करकट जो भरा पड़ा है वो हटना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी आप लोगों की? अपेक्षा ये है सर कि जो अपने भविष्य में होने वाला समय है उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी से विचार दिया जाए, अच्छा से विकास किया जाए, ये मेरा कर्तव्य। लोग इस बार खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं कि क्या हो? खुलकर देखिए बोल नहीं रहे हैं। जिसको जो है मिलना चाहिए, जो उसके लायक थे, ये उनको दिया नहीं गया है टिकट इस बार जो है, जो प्रतिनिधित्व पहले था उनको दिया। सारी पार्टी था, ये सारी पार्टियों को नहीं, ये बीजेपी का जो है ज़्यादा जो है इस वर्ष जो है, क्योंकि भाभी जी को टिकट दिया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल, आप बातचीत करते रहिए और नब्ज टटोलते रहिए, क्योंकि अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता 4 तारीख को वोट करेगी और 13 तारीख को ये सामने आएगा कि इतना सारा चुनावी शोर था, आखिरकार पक्का वाला मैसेज जनता के दिल में किसका पहुंचा है, किस पार्टी का पहुंचा है? बिल्कुल, स्नेहलता, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खत्म हो गई है दिग्गजों की। प्रचार प्रसार में जुटे थे सुबह से और आखिरी वक्त तक प्रचार किया, लेकिन जिम्मेदारी अब है जो जनता है उनकी। अब कल यानी कि परसों 4 मई को जब वोट डालेंगे, उसके बाद 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। उसके बाद देखने वाली बात है कि किसके दावे सच साबित और देखिए, जिम्मेदारी एबीपी गंगा ने भी बखूबी निभाई है। आपको हर एक जिले से, हर एक सीट की, हर एक चुनाव के रंग की हमने तस्वीर दिखाई है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हर एक मौसम में डटे रहे और आप तक तस्वीरों को पहुंचाते रहे। और रणभूमि में हमारी कोशिश यही रहती है कि चुनावी रंग आपसे छूटे ना और आप घर बैठे भी जान पाए कि किसे चुनना है। चलिए, बिल्कुल, इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।